हेलो एवरीवन, दिस साइड अनंत। और आज की इस वीडियो में हम वर्डप्रेस वेबसाइट के इंटरव्यू के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आपने वर्डप्रेस कंप्लीट सीख लिया है और वर्डप्रेस के बेस पर आप एक जॉब पाना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या क्या क्वेश्चंस हैं जो आपको प्रिपेयर करने होंगे, है ना। क्योंकि अगर आप कहीं ना कहीं प्रिपेयर करके जाते हैं तो आपकी जॉब मिलने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। वर्डप्रेस की अगर हम बात करें तो हमें प्रैक्टिकल नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन जब हम इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो वो हमसे उन्हीं सब चीजों के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं हमें टेक्निकल नॉलेज के साथ साथ में हमें जो भी हमें आता है वो चीजें एक्सप्लेन भी करनी आनी चाहिए, है ना। तो वही चीज हम देखेंगे कि क्या क्या पॉसिबल क्वेश्चंस हो सकते हैं जो कि वर्डप्रेस के इंटरव्यू में आपसे पूछे जा सकते हैं, है ना। और अभी ये वर्डप्रेस का इंटरव्यू होने वाला है। इसी से रिलेटेड और भी सभी इंटरव्यू की वीडियो आपको इसी चैनल पर मिल जाएगी, लाइक फेसबुक एड्स, गूगल एड्स, है ना। सभी वीडियो बाकी है, एसईओ, है ना। तो आप अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ये है राजीव, और इन्होंने जो है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स किया है, कंप्लीट किया है। और अभी इन लोगों का इंटरव्यू होने वाला है ना। तो उसकी प्रिपरेशन अभी कर रहे हैं। तो इन्होंने वर्डप्रेस की पूरी प्रिपरेशन की हुई है और वर्डप्रेस इनको अच्छे से आता है। इन्होंने काफी सारी वेबसाइट भी बनाई है ना। पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाई है, ई कॉमर्स वेबसाइट बनाई है और बिजनेस के लिए भी वेबसाइट बनाई है ना। तो अब हम इंटरव्यू में इनसे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, है ना। तो इसको स्टार्ट करते हैं। कैसे हो राजीव आप? सर मैं बढ़िया सर, आप बताइए। आप बस बढ़िया है सब कुछ, है ना। तो रेडी हो आप? बिल्कुल ठीक है। सर। तो देखिए, सबसे पहले जब भी हम इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो वहां पे सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन ही होता है ना। तो राजीव जी के इंट्रोडक्शन के साथ में हम स्टार्ट करते हैं इसको। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। Okay sir, thank you for giving me this opportunity. My name is Rajiv Chaudhary and I am from Jaipur. I have completed my graduation from Rajasthan University in 2022 and I recently completed my digital marketing manager course from RSLDC. RSLDC is a government organization and I have a great knowledge in digital marketing. And during learning digital marketing, I worked on real project like Meta Ad and SEO and Google Ads and WordPress. And my expertise in SEO, WordPress and Meta Ads. And I have used many tools like Google Tag Manager, Google Search Console, and Google View 3, and Google Gemini, and more many tools. And in the future, I want to become a successful digital marketer. That's all about me. ओके Thank you, ओके, sir. वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन यही आता है कि वर्डप्रेस है क्या? Sir, WordPress is a content management system and it helps to create, हम डिफरेंट टाइप की वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं विदाउट कोडिंग। एक होती है कोडिंग, एक होती है विदाउट कोडिंग। एंड जो वर्ल्ड में 42% वेबसाइट्स हैं वो विदाउट कोडिंग पे बन रही है और वर्डप्रेस पे बन रही है, क्योंकि ये एक बेसिक सा सेल्फ होस्टेड प्लेटफॉर्म है जिससे एक नॉन कोडिंग स्टूडेंट भी आसानी से अपनी वेबसाइट बना सकता है। ओके जिससे उसको ज़्यादा परेशानी ना हो और इजीली वो एक अपनी अच्छी वेबसाइट बना सकता है। और इससे मल्टीपल टाइप्स ऑफ हम वेबसाइट बना सकते हैं विदाउट कोडिंग, लाइक बिजनेस की हो गई, ई कॉमर्स की हो गई, एंड पोर्टफोलियो टाइप्स जितनी भी वेबसाइट है वो हम बना सकते हैं इस पे वर्डप्रेस। ठीक है। एक वेबसाइट बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट होती है? अगर कोई भी वेबसाइट बनाता है तो क्या क्या स्टेप्स होंगे वेबसाइट बनाने के लिए? क्या क्या चीजें उसको खरीदनी होगी? क्या लाइक स्टार्टिंग में हमारा जो भी ब्रांड नेम से हम जो हमारा जो बिजनेस है, लाइक उसके लिए हम वेबसाइट बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमारे को चाहिए एक ब्रांड नेम, लाइक उसको बोलते हैं डोमेन। जो विदाउट डोमेन जो हमारा ऑफलाइन मार्केट में जाते हैं, लाइक एक शॉप रहती है उसका जो नेम रहता है वही एक डोमेन नेम रहता है। तो हम जब ऑनलाइन मार्केट में जाएंगे तो हमारी प्रेजेंस दिखाने के लिए हमारा एक ब्रांड नेम होगा, वो उसको बोलते हैं डोमेन नेम। और लाइक उसी टाइप से हम देखते हैं ऑफलाइन मार्केट में जहाँ हम अपनी दुकान वगैरह स्टेब्लिश करते हैं, स्पेस चाहिए, उसको बोलते हैं होस्टिंग। लाइक जो अपन ऑनलाइन मार्केट में आएंगे तो हमारे को एक डोमेन और एक होस्टिंग चाहिए, लाइक एक ब्रांड नेम एंड एक स्पेस चाहिए जहाँ पे हम हमारी जो डोमेन है उसको एक पूरा स्पेस देके बढ़िया करके इस्टेब्लिश करके एक बढ़िया ब्रांड बनाए और उनको बाद में एक अच्छे से अच्छा बिजनेस बनाने के लिए ग्रो करें। ठीक है, वेरी गुड। आपने काफी अच्छा एग्जांपल दिया है। डोमेन और होस्टिंग हमें चाहिए होगा, है ना। बिल्कुल। तो कोई भी अगर वेबसाइट बनाना चाहता है तो डोमेन और होस्टिंग परचेज कहाँ से कर सकता है? देखिए, डोमेन परचेस करने के लिए मल्टीपल टाइप्स ऑफ अकाउंट्स है, लाइक आप गोडेडी पे जा सकते हो, होस्टिंगर पे जा सकते हो, नेम चीप, डिफरेंट टाइप्स के प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे आप जाके डोमेन परचेस कर सकते हो आपके बिजनेस के अकॉर्डिंग के
वहाँ पे .com मिलेगा, .in मिलेगा एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ वहाँ पे अवेलेबल रहते हैं। ओके तो आप वहाँ से डोमेन परचेज कर सकते हो। वहीं प्लेटफॉर्म आपको होस्टिंग भी प्रोवाइड करवाते हैं। आप चाहे तो एक प्लेटफॉर्म से होस्टिंग परचेज कर सकते हो या डिफरेंट अलग अलग से भी आप होस्टिंग परचेज कर सकते हो। ओके ठीक है। तो डोमेन और होस्टिंग प्रोवाइडर्स हैं बहुत सारे, बहुत सारे प्रोवाइडर्स हैं, हाँ, उनसे हमारे को परचेज कर परचेज सकते हैं। करनी पड़ेगी। ठीक है, डोमेन होस्टिंग परचेज कर लिया है। अब इनको फॉर सपोज हमने डोमेन जो परचेज किया है GoDaddy से किया है, और होस्टिंग जो परचेज की है वो होस्टिंगर से की है ना, क्योंकि बिकॉज ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं काफी ज्यादा पॉपुलर है, इनसे हमने डोमेन होस्टिंग परचेज कर लिया है। समस्या ये आती है कि इनको कनेक्ट कैसे करें हम, तो वो चीज बताइए आप, कनेक्ट कैसे करेंगे डोमेन होस्टिंग को। तो हमारे को जो डोमेन कंपनी की तरफ से जो नेम सर्वर मिलते हैं उनको कनेक्ट करवाने के लिए हमारे जो होस्टिंग का सी पैनल है उस पे जाके हमारे को डोमेन नेम सर्वर से कनेक्ट करवाना पड़ता है। तो ओके, तो मतलब हमें डोमेन के जो डीएनएस में नेम सर्वर जो हमें डालने होते हैं वो हमें होस्टिंग की जो कंपनी होती है वो प्रोवाइड करती है, जो प्रोवाइड करवाती देन है, वी कैन कनेक्ट देम। वी कैन कनेक्ट। ओके ठीक है। और ठीक है, डोमेन को होस्टिंग से कनेक्ट कर दिया, उसके बाद फर्दर क्या प्रोसेस होगी एक वेबसाइट बनाने के लिए। फर्दर हमारे को वापस अगेन होस्टिंगर हो गया, जो भी हमारा होस्टिंगर प्रोवाइडर है वहाँ पे आना पड़ेगा, और जो हमारा डोमेन है उस पर हमारे को वर्डप्रेस इंस्टॉल करना पड़ेगा। ओके तो जब वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाएगा तो हमारे पास मल्टीपल टाइप्स ऑफ ऑप्शन आते हैं। हम वहाँ से भी क्या नाम थीम वगैरह हम सिलेक्ट करके वहीं से रिडायरेक्ट कर सकते हैं। लाइक आजकल एडवांस एआई है, तो एआई के थ्रू भी हम उसको यूज़ कर सकते हैं, बट मेरे अकॉर्डिंग हमारे को मैनुअली करना चाहिए। तो हमारे को बेसिकली होस्टिंग पे सी पैनल पे ओनली हमारे को वर्डप्रेस इंस्टॉल करना चाहिए, बाकी का फिर हमारे को जो भी आगे का प्रोसेस है वो वर्डप्रेस पे जाके फिर ही करना चाहिए। ठीक है, तो कनेक्ट करने के बाद में वर्डप्रेस इंस्टॉल करना। ठीक है, वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लिया है, इसके बाद क्या क्या प्रोसेस होगी। वर्डप्रेस इंस्टॉल होने के बाद में एडमिन डैशबोर्ड में हम आ चुके हैं वर्डप्रेस के, उसके बाद में हमें वेबसाइट बनाने के लिए क्या क्या स्टेप्स लेने होंगे। हमारे को सबसे पहले सेटिंग में आना पड़ेगा और हमारा टाइम जोन वगैरह सेलेक्ट करना पड़ेगा, हमारी लैंग्वेज वगैरह, हमारा जोन वगैरह, कंट्री वगैरह सेलेक्ट करना पड़ेगा, और जो भी हमारे को नेम वगैरह देना है अपनी वेबसाइट का, जो हमारे को हेडर पे शो करवाना है वो सिलेक्ट करना पड़ेगा। वो पूरा सेलेक्ट करने के बाद में हमारे पास ऑप्शन आता है कि हमको एक थीम बाई करनी पड़ेगी, या तो हम थीम बाई कर सकते हैं या हम मैन्युअली स्केच से बना सकते हैं। तो उससे हमारे को वेबसाइट एक आती है रेडीमेड टेम्पलेट, बहुत सारे प्लगइन आते हैं, उनके थ्रू हम एक टेम्पलेट लेके हम आराम से हम वेबसाइट बना सकते हैं। और मैन्युअली में हमारे को वेबसाइट बनाने के लिए डिफरेंट टाइप्स के प्लगइन यूज़ करने पड़ेंगे। लाइक सबसे इम्पोर्टेंट है एलिमेंटोर लाइक ड्रैग एंड ड्रॉप पेज बिल्डर प्लगइन है, उसके थ्रू हम हमारी वेबसाइट को आराम से बना सकते हैं। ठीक है, और थीम क्या होती है। थीम होती है हमारी जो भी यूजर इंटरफेस होता है, हमारी जो वेबसाइट कैसे दिखेगी, हमारी लेआउट हो गया, डिजाइन हो गया, फॉन्ट वगैरह जो भी हो गई, बाहर से यूजर्स को हमारी वेबसाइट का इंटरफेस कैसा दिख रहा है, वो थीम होती है। ओके ठीक है, थीम इंस्टॉल कर लिया हमने, और जैसे आपने बताया प्लगइन्स इंस्टॉल करने हैं कुछ। ठीक है, प्लगइन्स इंस्टॉल हो गए। प्लगइन आपने बताया है लाइक एलिमेंटर है ना, एलिमेंटर क्या काम करता है। एलिमेंटर बेसिकली पेज बिल्डर है, ये सबसे इजी मेथड है और इजी वे है जिससे हम आसानी से अपनी वेबसाइट को बिल्ड कर सकते हैं। और ये ड्रैग एंड ड्रॉप है, तो इसके थ्रू हम जो भी हमारे को वेबसाइट में चेंजेस करने हैं, पेज बिल्डर लाइक होम पेज बनाना है, अलग अलग कैटेगरीज के पेजेस बनाने हैं, उसके एलिमेंटोर के थ्रू हम बना सकते हैं इजीली। ठीक है, एलिमेंटर सबसे मेन प्लगइन है, ये हमने इंस्टॉल कर लिया है। इसके बाद में मुझे वेबसाइट में हीरो सेक्शन पे है ना एक स्लाइडर लग जाए, तो वो मैं कैसे लगा सकता हूँ। इसके लिए हमारे को स्लाइडर लगाने के लिए होम पेज के लिए हमारे को एक दूसरा प्लगइन डाउनलोड करना पड़ेगा, उसका नाम है स्मार्ट स्लाइडर 3। उसके थ्रू हम हमारे जो जितने भी हमारे को स्लाइड बनानी है जो रनिंग में रहे, उनमें अलग अलग टाइप्स रहते हैं, लाइक स्लाइड हो रही है, ड्रैग एंड ड्रॉप हो रही है, उस टाइप से हमारे को स्मार्ट स्लाइडर प्लगइन 3 इंस्टॉल करना पड़ेगा। उसको एक्टिव करने के बाद हमारे को उसमें जाके हमारे को स्लाइडर्स वगैरह बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो अभी तक आपने मतलब जितने भी प्लगइन्स यूज किए हैं, तो स्मार्ट स्लाइडर 3 आपको बेस्ट लगा मेरे को स्लाइडर के लिए। और भी प्लगइन्स हैं, और भी प्लगइन है, लेकिन स्मार्ट स्लाइडर 3 मेरे को बेस्ट लगा। ठीक है, अच्छा मुझे अपनी वेबसाइट में एक फॉर्म लगाना है जिसके थ्रू यूजर क्या करे, लाइक यूजर जो भी वेबसाइट पे आ रहे हैं वो उस फॉर्म को फिल कर दे, तो वो प्रोसेस में कैसे कर पाऊंगा। उसके लिए भी हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के प्लगइन है, लाइक कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 हो गया, फ्लुएंट फॉर्म हो गया, उनमें मल्टीपल टाइप्स के फॉर्म रहते हैं। लाइक एक होता है ईमेल सब्सक्राइब करने का, और एक न्यूज़लेटर हो गया, एक फ्लुएंट फॉर्म हो गया। उसको बनाने के लिए हमारे को प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ेगा, लाइक कि आप फ्लुएंट फॉर्म कर सकते हो WP कंटेंट 7
प्लगइन इंस्टॉल कर सकते हो और उनके थ्रू आप जाके अपना फॉर्म वगैरह बना सकते हो। आप होम पेज पे हो गया, आपको कहीं पे भी लगाना है पूरी वेबसाइट पे, लाइक बेसिकली ज़्यादातर ये होते हैं लैंडिंग पेज पे इंपॉर्टेंट रहते हैं, क्योंकि ओके लीड जनरेशन के लिए कॉन्टैक्ट फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप वहाँ से आप इंस्टॉल करके इजीली बना सकते हो। ठीक है। एक जब हम वर्डप्रेस वेबसाइट बनाते हैं तो हमारे पास में दो ऑप्शंस होते हैं, है ना, लाइक एक तो होता है पेज बनाने का ऑप्शन और एक होता है पोस्ट का ऑप्शन। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है पेज और पोस्ट में? लाइक हम स्टार्टिंग में जब हम वेबसाइट बनाते हैं तो हमारे पास डिफरेंट टाइप की कैटेगरीज होती है। लाइक हमारा जो सबसे पहले यूजर्स हमारी वेबसाइट पे आएगा तो सबसे पहले उसको क्या दिखेगा, लाइक वो आएगा हमारे होम पेज पे डायरेक्ट आएगा। अब उसको जाना कौन सा है, लाइक आपको एजुकेशन की आपने वेबसाइट बनाई तो लाइक कि अलग अलग कोर्सेज होते हैं, अलग अलग कॉन्टेक्ट के लिए अलग अलग रहता है। तो लाइक हम एजुकेशन में अलग अलग जाके, जैसे होम पेज हो गया एक, उसके अलावा कोर्सेज का एक अलग पेजेस बनाते हैं और कॉन्टेक्ट के लिए और अबाउट अस के लिए और भी जितनी जो उनको नॉलेज के लिए एजुकेशन में हो गया, या आप किसी भी मल्टीपल टाइप के बिजनेस में जाओगे तो उनकी अलग अलग कैटेगरीज रहती है, उसके लिए आपको पेजेस बनाने पड़ते हैं। बट आप जैसे आप किसी ब्लॉग आर्टिकल वगैरह की न्यूज़ टाइप की आप वेबसाइट पे जाओगे तो आपको एक एक तो पेज रहते हैं और उनमें एक, जब मल्टीपल टाइप के आप पोस्ट करते हो, लाइक कि आप न्यूज़ की वेबसाइट पे चले गए तो वो रेगुलर पोस्ट करते रहते हैं, एक न्यू न्यू आर्टिकल पब्लिश करते रहते हैं, तो जो वो आर्टिकल वगैरह पब्लिश करते हैं उसे पोस्ट बोलता है। ठीक है, मतलब परमानेंट कंटेंट के लिए जो हमें पेज परमानेंट, बनाने हैं, हाँ, परमानेंट कंटेंट के लिए तो हमारे को पेज बनाना है और बेसिकली न्यू आर्टिकल वगैरह आर्टिकल्स के लिए जो हमें आर्टिकल्स के लिए पोस्ट पब्लिश करनी है। पोस्ट पब्लिश करनी है। ठीक है, ओके। तो जैसे कि आपने बताया एक वर्डप्रेस वेबसाइट तो इजीली बना सकते हैं हम, ड्रैग एंड ड्रॉप करके वर्डप्रेस पे वेबसाइट बन जाती है। बट चैलेंज आता है कि एक वर्डप्रेस वेबसाइट को सिक्योर कैसे करें हम, है ना? तो कैसे बिल्कुल, करोगे आप? यह बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एक वर्डप्रेस वेबसाइट का, बिकॉज जो वर्ल्ड में वर्डप्रेस वेबसाइट होती है वो विदाउट कोडिंग की रहती है, तो इनके हैक होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, ज़्यादा साइबर अटैक वगैरह इन वेबसाइट्स पे ज़्यादा होता है। ओके। तो इसके हमारे बेस्ट ऑप्शन है कि जो हमारा वर्डप्रेस का लॉगिन का डैशबोर्ड है, तो हमारे को हमेशा एक बेस्ट स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज़ करना चाहिए। ठीक है। और हमारे पास मल्टीपल टाइप्स ऑफ प्लगइन है, लाइक सॉलिड सिक्योरिटी हो गई एंड वर्ड फ्रेंड्स हो गए, उनके थ्रू हम हमारे वेबसाइट को एक स्ट्रॉन्ग बनाने का चांसेस रहते हैं। और जो हमारी थीम हो गई, प्लगइन वगैरह हो गई, और वर्डप्रेस की जो हमारा वर्जन है वो हमेशा रेगुलर अपडेटेड रहना चाहिए। और ओके। जो हमारा लॉगिन करने का डैशबोर्ड रहता है वहाँ पे लॉगिन अटेम्प्ट सेट रहनी चाहिए, जिससे कभी कभी क्या कुछ ट्राई करते हैं लॉगिन अटेम्प्ट, अनवांटेड अटेम्प्ट करते हैं तो उससे हैक होने के चांसेस, वो लिमिट सेट कर देते हैं तो हैक होने के चांसेस कम रहते हैं। ठीक है, काफी सारी चीजें आपने बताई हैं, काफी सही बताया आपने, है ना? आपने अगर हम इनको पॉइंट आउट करें हम, तो आपने एक तो बताया है कि हमें पासवर्ड पासवर्ड, अच्छा रखना चाहिए, दूसरा हमें प्लगइन्स और थीम्स को अपडेट रखना चाहिए, बिल्कुल है ना? और तीसरा वर्डप्रेस की भी कोई अपडेट आती है मतलब, है ना, तो वो भी हमें अपडेट बिल्कुल करनी हमें चाहिए, टाइम टू टाइम और अपडेट करना टाइम टू टाइम अपडेट अप टू डेट रखना चाहिए पूरा। और उसके बाद में और लॉगिन अटेम्प्ट, हाँ, लॉगिन अटेम्प्ट्स सेट करने चाहिए कि लाइक अगर बार बार कोई लॉगिन गलत आईडी पासवर्ड के साथ में लॉगिन अटेम्प्ट करता है तो वो वहीं पे ब्लॉक हो जाए, ये वहीं चीज पे हमें ब्लॉक करनी है, चाहिए ना? बिल्कुल और इसमें कुछ और भी चीजें आप ऐड कर सकते हो, लाइक जो लॉगिन यूआरएल रहता है वर्डप्रेस हाँ का, है ना, बिल्कुल, वो बाय डिफॉल्ट डब्ल्यूपी एडमिन रहता है, WP तो एडमिन आप उसको रहता है, चेंज कर सकते हो, उसको है हम ना, चेंज उसको कर अपने हिसाब से कस्टम आप बना सकते हो, बिल्कुल है ना? एक ये चीज कर सकते हो आप। और एक टू स्टेप वेरिफिकेशन, है ना, जब भी आप अपनी वेबसाइट को लॉगिन करो तो आपके पास में एक कोड आए, है ना, वो कोड आप डालो तब आप उसको लॉगिन कर पाओ, बिल्कुल ये चीज भी आप कर सकते हो, है ना? तो ये काफी सारी चीजें हैं, इससे आपकी वेबसाइट पूरी सिक्योर हो जाएगी, है ना? तो ये सब चीजें हैं। ठीक है। अच्छा, वर्डप्रेस वेबसाइट का हम बैकअप कैसे लें, है ना? बैकअप हमारे पास इसके टू ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं, लाइक कि हम एक इजी मेथड है कि हम एक प्लगइन इंस्टॉल करें जिसका नेम है ऑल इन वन WP माइग्रेशन, उसके थ्रू हमारे को इंस्टॉल करना पड़ेगा। उसको एक्टिव करने के बाद में उसमें बैकअप बटन आते हैं, उन पर क्लिक करके हम बैकअप ले सकते हैं। और इम्पोर्टेंट रहता है कि सेवन सेवन डेज के आफ्टर 7 डेज आप हम बैकअप लेना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। बैकअप बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कभी कभी कुछ भी हो सकता है, वेबसाइट हो गई, होस्टिंग में कुछ प्रॉब्लम्स आ गई, तो हमारा विदाउट बैकअप, हम बैकअप नहीं लेंगे तो हमारा जो भी डेटा है वो पूरा का पूरा हो जाएगा, खराब हो जाएगा और हमारी वेबसाइट किसी मतलब की नहीं रहेगी। तो अगेन हम उसमें लेके वापस अपलोड करके हम अपनी जो अपना काम है उसको वापस स्टार्ट कर सकते हैं। और सेकंड ऑप्शन रहता है हम मैन्युअली भी ले सकते हैं, जो हमारे को होस्टिंग पैनल के थ्रू हमारे को मिलता है। ओके, बिल्कुल, ठीक है। तो दो तरह से ले टाइप्स सकते के हैं, हैं, मैनुअल मैनुअल एंड और प्लगइन के थ्रू। प्लगइन के थ्रू, ठीक है।
और इसमें आप एक चीज और ऐड कर सकते हो, लाइक ऑटो बैकअप, है ना। हम जब होस्टिंग परचेज करते हैं तो हमारी होस्टिंग में हमें ऑटो बैकअप का भी ऑप्शन मिलता है, जो कि हमारे लिए बैकअप लेती है ना, डेली बैकअप भी लेती है, बहुत सारी होस्टिंग है ना। जब आप होस्टिंग परचेज करते हो तभी ऑप्शन आपको मिलता है वहाँ पे, है ना। जब भी आप होस्टिंग परचेज करो तो उसमें देख लेना आपकी होस्टिंग आपकी वेबसाइट का बैकअप भी लेती है या नहीं लेती है ना, वो चीज आप कर सकते हो। ठीक है। अच्छा, मैंने वर्डप्रेस में वेबसाइट बना ली है, तो जब भी हम वर्डप्रेस में वेबसाइट बनाते हैं, अगर हम फ्री थीम का यूज करते हैं तो मैं देखता हूँ उसमें हेडर और फुटर जो होते हैं, है ना, वो काफी ज्यादा अच्छे नहीं बनते हैं, है ना। तो मैं चाहता हूँ कि मैं अपने हिसाब से हेडर और फुटर को कस्टमाइज कर सकूँ, अपने हिसाब से अच्छे से बना सकूँ, अपने हिसाब से उसको डिजाइन कर सकूँ, है ना। तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ? हेडर एंड फुटर जो हम हमारे हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं, उसके लिए भी प्लगइन है, उसके लिए भी डिफरेंट टाइप है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग तो एक यूएई है नेम से प्लगइन है, उसके थ्रू हम हेडर एंड फुटर दोनों डिजाइन कर सकते हैं, और एलिमेंटर के थ्रू भी कर सकते हैं, बट यूएई इज द बेस्ट है मेरे अकॉर्डिंग। ओके, यूएई प्लगइन हम प्लगइन डाउनलोड करके इंस्टॉल और करके उससे उसके थ्रू हम हमारी इंटायर वेबसाइट पे लगाना है, हमारे को कोई स्पेसिफिक लैंडिंग पेज पे लगाना है तो वो हम स्पेसिफाई करके कहीं पे भी हम उसको एडजस्ट या सेट कर सकते हैं ठीक हेडर। है। यूएई एक प्लगइन है ना, और एक प्लगइन है एलिमेंटर हेडर एंड फुटर बिल्डर, दोनों ही प्लगइन सेम तरीके से काम करते हैं। ठीक है, तो अगर वो इंस्टॉल करके हम अपनी वेबसाइट पे हेडर और फुटर में हेडर फुटर आराम से बना सकते हैं, कस्टमाइज उसको डिजाइन कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। 404 पेज होता है एक, है ना। सबसे पहले बताइए 404 पेज होता क्या है? बेसिकली 404 ये होता है कि पेज नॉट फाउंड, लाइक हमारे वेबसाइट पे पहले से कोई पेज बना हुआ है जो इस टाइम एग्जिस्ट ही नहीं करता हमारी वेबसाइट पे, किसी कारणवश वो डिलीट हो चुका है। ओके तो एक क्या जो भी पेज हम बनाते हैं वो एक बेसिकली एक यूआरएल क्रिएट करता है, तो किसी वजह से वो डिलीट हुआ तो वहाँ पे जब भी यूजर आएगा तो उसको डायरेक्ट ये दिखेगा पेज नॉट फाउंड। ओके तो इस वजह से ये 404। ठीक है। तो ये जो 404 पेज होता है ना, मैंने बहुत सारी वेबसाइट देखा, बिल्कुल बेसिक सा लगा हुआ होता है 404 पेज, है ना। और अगर हम इसको कस्टम बनाना चाहें, अपने हिसाब से इसको डिजाइन करना चाहें, है ना, और वहाँ पे जो भी हम कॉल टू एक्शन बटन देना चाहते हैं या कुछ भी मतलब बनाना चाहते हैं अपने हिसाब से डिजाइन करके, तो वो हम कैसे कर सकते हैं? लाइक हमारे को इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल एक न्यू पेज क्रिएट करना पड़ेगा एलिमेंटर के थ्रू, और हम उसको अच्छी डिजाइन देके कॉल टू एक्शन बटन लगा के एक अच्छा अट्रैक्टिव कस्टम पेज हम बना लेंगे 404 के ठीक लिए। है। और उसके लिए हमने एक पेज बना लिया पूरा बढ़िया अट्रैक्टिव, और उसके बाद में हमारे को ये कौन से पेज के लिए लगाना है तो हम वो लगा सकते हैं, और इसके ऑप्शन रहते हैं लगाने के, लाइक कि कुछ कुछ वेबसाइट में उनकी जो थीम रहती है उनमें यह 404 वाला ऑप्शन अवेलेबल रहता है। ओके और कुछ जो वेबसाइट रहती है जो स्क्रैच से बनाई हुई है, और लाइक एक्स्ट्रा हो गई, ओशियन WP हो गई, उनमें यह ऑप्शन शायद अवेलेबल नहीं रहता, तो उसके लिए हमारे को चैट जीपीटी पे जाना पड़ेगा और हमारे को एक कोड जनरेट करवाना पड़ेगा, फिर हमारे को function.php में आके पेस्ट करना पड़ेगा, जिससे ये 404 पेज हम रीडायरेक्ट करवा सकते हैं एक पेज से। जब भी फिर विजिटर आएंगे तो जब उनको वो पेज दिखेगा तो वो डायरेक्ट रीडायरेक्ट होके हमारे न्यू पेज पे जा सके। ओके ओके ठीक है, इस तरीके से हम कर सकते हैं ना। तो क्या करते हैं, पहले एक पेज बनाना पड़ेगा, उसको डिजाइन करना पड़ेगा प्रॉपर, डिजाइन करने के बाद में उसका जो यूआरएल है ना, वो हम कॉपी करेंगे और चैट जीपीटी में वो यूआरएल प्रोवाइड करके हम वहां पे एक सिंपल सा प्रॉम्प्ट दे देंगे, लाइक दिस इज द यूआरएल ऑफ माय 404 पेज एंड आई वांट टू सेट इट ऑन माय वेबसाइट एज ए 404 पेज, है ना। इस तरह से हम एक प्रॉम्प्ट दे देंगे, प्रॉम्प्ट देने के बाद में चैट जीपीटी हमें एक कोड देगा, वो हमें अपनी वेबसाइट में थीम फाइल एडिटर में आकर के functions.php का एक ऑप्शन होता है, एक फाइल होती है, उसमें सबसे नीचे आकर के बॉटम में उसको पेस्ट कर देंगे, तो जो भी पेज हमने कस्टम बनाया था वो हमारा एज ए 404 पेज सेट हो जाएगा। ठीक है, काफी अच्छा बताया आपने। अब इसके बाद में आप बताइए, हमारी वेबसाइट में जो हेडर है ना, सिंपल हेडर बना हुआ है, मैं चाहता हूँ उस हेडर को स्टिकी करना, है ना, ताकि जब हम पेज को स्क्रॉल डाउन करें तो वो हेडर जो है वो वहीं पे रुका रहे, हमारी वेबसाइट पे दिखता रहे, और बाकी जो पूरा पूरा पेज है वो हम देख सकते हैं, है ना। तो हेडर को स्टिकी कैसे बना सकते हैं? इसके लिए भी हमारे पास वही 2 ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं, लाइक कि कुछ थीम्स में जब हम कस्टमाइज करते हैं तो लेफ्ट साइड में स्टिकी हेडर एंड फुटर का ऑप्शंस अवेलेबल रहता है। ओके बट कुछ थीम्स में यह ऑप्शंस अवेलेबल नहीं रहता। ओके तो उसके लिए हमारे को वापस से चैट जीपीटी हो गई और परप्लेक्सिटी वगैरह AI टूल है, वहाँ पे जाना पड़ेगा और हमारे को वहाँ पे प्रॉम्प्ट देना पड़ेगा कि जो हमारा वेबसाइट है उसका जो हम हेडर और फुटर हम स्टिकी करना चाहते हैं, तो कोड के लिए हमारे को एक प्रॉम्प्ट देना पड़ेगा, और जो हमारे को जो कोड देगा
ChatGPT से हमारे को जो कोड मिलेगा उसको हमारे को एडिशनल CSS, हमारे को अपीयरेंस में जाके एडिशनल CSS एक ऑप्शंस अवेलेबल रहता है, वहाँ पे हमारे को वो कोड पुट इन करना पड़ता है। तो उससे जो हमारा हेडर एंड फुटर है वो स्टिकी हो जाते हैं। ठीक है। इसका दूसरे ऑप्शंस भी अवेलेबल रहते हैं, लाइक प्लगइन के थ्रू भी हम हेडर को स्टिकी कर सकते हैं। ठीक है। तो बेसिकली कोड हमें CSS कोड हमें ChatGPT से लिखवाना होगा और उसको एडिशनल CSS में हमें पेस्ट करना होगा और एडिशनल CSS का ऑप्शन हमें मिलेगा अपीयरेंस में आकर के कस्टमाइज के अंदर। कस्टमाइज में जब हम जाएंगे तो एक अलग ही वहाँ पे अलग ऑप्शंस अवेलेबल हो जाएगा, वहाँ पर सबसे नीचे एडिशनल CSS का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पे उसको पेस्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा जो हेडर है वो स्टिकी हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, वर्डप्रेस के बारे में हम जैसे बात कर रहे हैं तो वर्डप्रेस में मैंने देखा है कि दो चीजें होती हैं, एक तो होता है wordpress.com और एक wordpress.org। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? दोनों में लाइक हम स्टार्टिंग में बात करते हैं wordpress.com, ये एक सेल्फ होस्टेड प्लेटफॉर्म है, इसमें हमारे को होस्टिंग की कोई नीड नहीं रहती। लाइक wordpress.com खुद ही अपनी होस्टिंग प्रोवाइड करवाता है। और हमारे को बाहर से कोई अनदर वेबसाइट से हमारे को होस्टिंग परचेज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सेम प्लेटफॉर्म पे हमारे को वर्डप्रेस एंड होस्टिंग हमारे को मिल जाती है। बट इसमें कुछ रीजन है जो फिट नहीं रहते अपने अकॉर्डिंग, लाइक हमारे पास इसका फुल कंट्रोल नहीं रहता। तो मेरे अकॉर्डिंग यही इसका डिसएडवांटेज है कि wordpress.com पे हमारे को फुल कंट्रोल नहीं मिलता, वो होस्टिंग वगैरह वो उन्हीं का रहता है wordpress.com का, तो मेरे अकॉर्डिंग ये ठीक नहीं है। और wordpress.org यह भी एक सेल्फ होस्टेड प्लेटफॉर्म है, इसमें हमारे को बाहर से परचेस करनी पड़ेगी, लाइक होस्टिंग प्रोवाइडर्स होते हैं, होस्टिंगर हो गई, GoDaddy वगैरह हो गई, वहाँ से हमारे को होस्टिंग परचेस करनी पड़ेगी और हमारी जो होस्टिंग पैनल पे हमारा जो डोमेन है उस पर हमारे को वर्डप्रेस इंस्टॉल करना पड़ेगा। इसका एडवांटेज ये है कि हमारे पास उसका फुल कंट्रोल रहता है, तो इस वजह से ये बेस्ट है। ओके, ठीक है। अच्छा, मैं जो मेरी वेबसाइट है, मैं चाहता हूँ कि वेबसाइट पे पेमेंट गेटवे सेट हो जाए, है ना? पेमेंट गेटवे सेटअप मुझे करना है ना? तो वो मुझे कैसे करना होगा? इसमें रहता है जैसे आपके अकॉर्डिंग आपकी किस टाइप की आपकी वेबसाइट है, लाइक एक होती है ई-कॉमर्स हो गई और एक हो गई डिजिटल प्रोडक्ट सेल करते हैं। तो उनके लिए हमारे को पेमेंट गेटवे हमारे को सेटअप करना पड़ता है। लाइक ई-कॉमर्स के लिए है कि जब ई-कॉमर्स हम वेबसाइट बनाते हैं तो उसमें वूकॉमर्स के नेम से एक प्लगइन आता है। तो हमारे को सबसे पहले पेमेंट गेटवे बनाने के लिए हमारे को जो पेमेंट जहाँ से हमारे को पेमेंट आ रहा है तो वहाँ पे हमारे को अकाउंट बनाने पड़ेंगे, लाइक रोजे पे हो गया, पेपाल हो गया और स्ट्राइप हो गया, जितने भी जो प्रोवाइडर हैं जो हेल्प करते हैं पेमेंट गेटवे के लिए, वहाँ पे हमारे को अकाउंट बनाना क्रिएट करना पड़ेगा और वहाँ से हमारे को API एक्सेस मिलता है। तो हमारे को वूकॉमर्स हो गया और भी प्लगइन है, उनकी सेटिंग में जाना पड़ेगा और एक पेमेंट ऑप्शंस अवेलेबल रहता है। तो वहाँ पे जाके हमारे को वहाँ से जो पेमेंट गेटवे है वो कनेक्ट कराने पड़ेंगे और उसमें भी अलग अलग ऑप्शंस रहते हैं, लाइक COD हो गया, कैश ऑन डिलीवरी हो गया और ऑनलाइन पेमेंट गेटवे हो गया। तो जो हमारे को पेमेंट गेटवे प्रोवाइडर है वहाँ से हमारे को जो API मिलेगी वो हमारे को कनेक्ट करनी पड़ेगी। तो एक तो वो हो गया, उसके हम कनेक्ट करके हम ऑनलाइन पेमेंट सेलेक्ट कर सकते हैं और एक होता है COD, कैश ऑन डिलीवरी, वो हमारे पेमेंट ऑप्शन में जाके क्लिक करके उनको सेव करना पड़ता है। सो बेसिकली हमारे पास दो ऑप्शन है, एक तो COD या तो हम COD ही प्रोवाइड कर दें, है ना, कैश ऑन डिलीवरी, तो उसमें पेमेंट गेटवे की आवश्यकता ही नहीं है, हमें जरूरत ही नहीं है ना। और दूसरा, अगर हमें प्रीपेड ऑर्डर चाहिए तो उसके लिए हमें सबसे पहले एक पेमेंट गेटवे जो है उसमें हमें अकाउंट बनाना होगा। रेजर पे, इंस्टामोजो, है ना, ऐसे काफी सारे पेमेंट गेटवे हमारे पास में ऑप्शंस अवेलेबल है, उन पे अकाउंट बनाना होगा और वहां से हमें API की और सीक्रेट कोड करके कुछ चीजें मिलेंगी जो कि हमें अपने वेबसाइट में यूज करने होंगे, ना। और जो भी पेमेंट गेटवे हम जिस पे अकाउंट बनाएंगे उसका हम प्लगइन इंस्टॉल करेंगे और उस प्लगइन के अंदर हम वो कोड वगैरह करके पेमेंट गेटवे कनेक्ट कर सकते हैं। इस तरह से हम इजीली पेमेंट कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद में हम ई-कॉमर्स वेबसाइट के बारे में कुछ और चीजें जानते हैं, है ना। लाइक सबसे पहले तो सिंपल प्रोडक्ट क्या होता है? सिंपल प्रोडक्ट लाइक बेसिकली सिंपल प्रोडक्ट वो होते हैं जिनमें उनकी कुछ भी साइज नहीं रहती, लाइक कलर भी नहीं है ना, उनका कुछ कोई फिक्स वगैरह कि इतने हैं, उनकी क्वालिटी वगैरह, क्वालिटी मीन्स मतलब वो कितने प्रोडक्ट हैं, कलर वगैरह हो गया, उनमें कुछ भी वेरिएशन नहीं है, ओनली सिंपल प्रोडक्ट है बेसिकली। कि जैसे एग्जांपल के तौर पे हम देखें, लाइक पेन हो गए और नोटबुक्स वगैरह हो गई और भी जो सिंगल प्रोडक्ट है लाइक एक्सेट्रा वगैरह। ठीक है।
और वेरिएबल प्रोडक्ट क्या होते हैं? वेरिएबल प्रोडक्ट्स लाइक उनमें डिफरेंट साइजेस होते हैं, डिफरेंट कलर्स होते हैं और डिफरेंट टाइप्स ऑफ, जैसे एग्जांपल के तौर पे देखते हैं हम, एक टी शर्ट हो गई तो उनमें अलग अलग साइजेस रहती है ओके और अलग अलग कलर रहते हैं, अलग अलग वेरिएशन रहते हैं उनमें, तो ओके वो वेरिएबल प्रोडक्ट्स होते हैं। वेरिएबल प्रोडक्ट। जब हम प्रोडक्ट कोई भी ई कॉमर्स वेबसाइट में क्रिएट करते हैं तो हमें वहाँ पे दो प्राइस सेट करने का ऑप्शन मिलता है, एक होता है रेगुलर प्राइस और एक होता है सेल प्राइस। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है? रेगुलर प्राइस लाइक कि आप, आपका प्रोडक्ट कितने का है, लाइक अराउंड आपका 2000 का वन प्रोडक्ट है, आप सेल में उसको 999 में बेचना चाहते हो तो सेल प्राइस 999 हो गई और रेगुलर प्राइस 2000 हो गई। ओके, तो जब कोई परचेज करेगा उसको तो वो कितने में मिलेगा उसको? 999 में मिलेगा। 999 ठीक है, और 2000 उसका रेगुलर प्राइस है, वो वहाँ पे कट के दिखाएगा, कट है ना, के कि इतना show प्राइस था करेगा। और अभी इतने में आपको इतने में मिलेगा। आपको अभी ऑफर दिख जाएगा ऑफर वहाँ दिख पे जाएगा। basically। ठीक है। अच्छा, ये एसएसएल सर्टिफिकेट क्या होता है? हाँ, लाइक एसएसएल सर्टिफिकेट मींस होता है सिक्योर सॉकेट लेयर, लाइक कि जो हमारी जो वेबसाइट बनाते हैं तो बेसिकली ये जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो प्लेटफॉर्म है होस्टिंगर के जो प्रोवाइड करवाते हैं, बेसिकली वो फ्री देते हैं। ओके तो जब हम ब्राउज़र में हम किसी वेबसाइट पे जाते हैं, लॉगिन वगैरह कुछ भी करते हैं तो एक लॉक टाइप का सिंबल शो करता है और जब हम उस पर सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे टेक्स्ट डालते हैं तो जब वो शो करता है तो HTTPS करके शो करता है। ओके और विदाउट SSL वो आपको HTTP ही दिखेगा और आपको वहाँ पे एक नोट सिक्योर वेबसाइट करके एक रेड कलर का शो करेगा। तो उससे ये होता है कि जो भी यूजर आएगा आपकी वेबसाइट पे आ रहा है और आपकी वेबसाइट पे SSL सर्टिफिकेट इंस्टॉल नहीं है तो एक वो होता है कि उसको ट्रस्ट नहीं कर पाता वो इजीली, वो ये दिखता है कि फ्रॉड हो सकता है, सिंबल नहीं दिखेगा, गूगल पे डायरेक्ट उसको शो करेगा नोट सिक्योर, तो इजीली कोई ट्रस्ट नहीं कर पाता। इस वजह से SSL सर्टिफिकेट इंस्टॉल करते हैं और होस्टिंगर प्रोवाइडर्स की तरफ से ये फ्री मिलता है और ये SEO में भी हेल्प करता है और रैंकिंग्स में भी बहुत मैटर करता है, इफेक्टिव। ओके, बहुत इफेक्टिव होता है। अगर एसएसएल सर्टिफिकेट इंस्टॉल नहीं होगा मींस हमारी वेबसाइट सिक्योर नहीं है होगी और जब वेबसाइट सिक्योर नहीं होगी तो कस्टमर्स जो हमारे होंगे वो भी ट्रस्ट नहीं करेंगे होगा वेबसाइट पे और गूगल खुद भी ट्रस्ट नहीं करता, गूगल भी ट्रस्ट नहीं करेगा तो हमारी वेबसाइट को रैंक भी नहीं होने देगा। ठीक है, तो एसएसएल सर्टिफिकेट अगर हमारी वेबसाइट पर इंस्टॉल नहीं है तो कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं? लाइक कि हमारे को होस्टिंगर के cPanel एंड hPanel पे जाना पड़ेगा और वहाँ पे SSL सर्टिफिकेट ऑप्शंस अवेलेबल रहता है। ओके, तो मोस्ट ऑफ तो जो होस्टिंगर प्रोवाइडर रहते हैं स्टार्टिंग से ऐड होके आता है और इंस्टॉल हो रखा रहता है, लेकिन कभी कभी सम टाइम नहीं रहता तो हमारे को SSL सर्टिफिकेट ऑप्शन में जाना पड़ता है और वहाँ से इंस्टॉल करना पड़ता है। ठीक है, मतलब जब हम वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं तो तभी वो इंस्टॉल हो जाता है ना? और बाकी अगर नहीं हुआ है तो हम hPanel से cPanel से जाकर के SSL वाले ऑप्शन से उसको इंस्टॉल कर सकते हैं अपना डोमेन चूज करके। ठीक है। ये LMS वेबसाइट क्या होती है? ये होता है लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, लाइक जितने भी डिजिटल प्रोडक्ट सेल करते हैं लाइक कोर्सेज हो गए, ई बुक्स वगैरह हो गई, तो उनके लिए एक लर्न प्रेस करके एक प्लगइन आता है और जो LMS आप बता रहे हो, बात कर रहे हो, वो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम होता है। इसके थ्रू हम हमारा जो भी डिजिटल प्रोडक्ट है उसको हम डिजिटली डिलीवर करते हैं। ओके, तो ये एक वो है जो लर्न प्रेस के थ्रू हम एक वेबसाइट बना के डिजिटल प्रोडक्ट हो गए, जितनी भी एजुकेशन की वेबसाइट्स है और ई बुक्स वगैरह सेल करती है उनके लिए बेस्ट रहता है। ओके, तो इसमें बेसिकली होता क्या है? कोर्स, कोई स्टूडेंट्स कोर्स देख सकते हैं? बिल्कुल, इसमें ऑनलाइन कोर्सेज रहते हैं, रिकॉर्डेड क्लासेज वगैरह रहती है, आप डिलीवर कर सकते हो और जितने भी ऑनलाइन एग्जाम्स वगैरह हो गए वो इन्हीं के थ्रू होते हैं। ओके, LMS के थ्रू। ठीक है, ओके। अच्छा, 10 वर्डप्रेस प्लगइन्स के आप नाम बताइए जो कि काफी ज्यादा पॉपुलर हैं और कहीं ना कहीं हमारी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम सोल्व कर रहे हैं, है ना? जैसे आपने एक एलिमेंटर बताया, एलिमेंटर जो है पेज बिल्डर है, उससे हम डिजाइन कर सकते हैं ना? तो प्लगइन का आपको नाम बताना है और उनके बारे में बताना है कि इसका ये करता क्या है। बिल्कुल, लाइक स्टार्टिंग में फर्स्ट ऑफ ऑल तो एलिमेंटर हो गया जो पेज बिल्डर है, एंड सेकंड हो गया गूगल साइट किट, इससे हम हमारी वेबसाइट को एनालाइज कर सकते हैं, गूगल एनालिटिक्स से देख सकते हैं कहाँ से यूजर आ रहा है, किस कंट्री से आ रहा है, कितने टाइम पे आ रहा है। ठीक है, लाइक थर्ड हो गया CTX फीड हो गई, जहाँ से हमारे ये एक जो हमारा वेबसाइट रहती है और हम ऑनलाइन प्रोडक्ट सेल करते हैं, ये मेटा वगैरह गूगल एड्स में इम्पोर्टेंट होता है। और लाइक सॉलिड सिक्योरिटी हो गई, ये हमारी सॉलिड सिक्योरिटी एंड वर्ड फेंस हो गए, ये हमारी वेबसाइट को सिक्योर करने के लिए करे जाते हैं। रॉयल एलिमेंटर हो गया,
इसमें भी हमारे पास बहुत सारे मल्टीपल टाइप्स ऑफ थीम्स अवेलेबल रहती है। और यूएई हो गया, इससे हम हमारी वेबसाइट के हेडर एंड फुटर बिल्ड कर सकते हैं इजीली। और फ्लुएंट फॉर्म हो गया, जिसके थ्रू हम हमारे वेबसाइट पे लैंडिंग पेज पे हम कॉन्टेक्ट फॉर्म बना के इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ओके। और एक जेटपैक हो गया, जिससे हमारी वेबसाइट का एनालाइज किया जाता है कि कौन सा इश्यू आ रहा है और कहाँ पे क्या दिक्कत है, तो जेटपैक से हम कर सकते हैं। और मीन्स आप एसेंशियल एड-ऑन्स हो गए, जो कुछ ऑप्शंस एलिमेंटर में अवेलेबल नहीं है, वो ऑप्शंस एसेंशियल एड-ऑन्स में अवेलेबल रहते हैं। और एडिशनल फीचर्स डालने के लिए, ऐड करने के लिए हमारी वेबसाइट के लिए एसेंशियल एड-ऑन्स काम आता है। ओके, और कितने हो गए? ठीक है, ओके, डन। तो ये सब प्लगइन्स हम इंस्टॉल कर सकते हैं, जो काफ़ी हेल्पफुल है। काफ़ी हेल्पफुल है। वेबसाइट में हम मेन्यू कैसे ऐड कर सकते हैं? लाइक कि हमारे को जो हमारे इंपॉर्टेंट पेजेस हैं, उनको हमारे को हमारी वेबसाइट के टॉप बार पे हेडर पे शो करना है। तो हमारे को स्टार्टिंग में जो इंपॉर्टेंट हमारे पेजेस हैं वो सब बनाने पड़ेंगे। तो हमारे को सबसे पहले स्टार्टिंग में वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में जाना पड़ेगा। वहाँ पे अपीयरेंस के नेम से एक ऑप्शंस अवेलेबल रहता है। ओके। जब हम अपीयरेंस पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे हमारे को एक मेन्यू ऑप्शंस अवेलेबल रहता है। वो तो हमारे को मेन्यू ऑप्शन में जाके हमारे को सबसे पहले एक न्यू मेन्यू क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है। कि हम किस नाम से मेन्यू क्रिएट कर रहे हैं, और क्रिएट करके मेन्यू, और उसमें हम उसकी लोकेशन बताएंगे कि हेडर पे शो करना है हमारे को, जहाँ पे भी मेन्यू शो करना है उसका नेम देंगे, उसकी लोकेशन देंगे। और हमारे को लेफ्ट साइड में हमारे को मेन्यू दिख जाएंगे। मेन्यू में लाइक आप क्या ऐड करना चाहते हो, लाइक पेज करना चाहते हो, पोस्ट वगैरह होती है, वहाँ पे कैटेगरीज वगैरह होती है, और कस्टम मेन्यू भी आप बना सकते हो। ओके। तो इजीली आप वहाँ से मेन्यू बना सकते हैं। ठीक है, ओके। अपीयरेंस में मेन्यूज वाले ऑप्शन में जाकर मेन्यू बना सकते हैं। ठीक है। फॉर सपोज मेरी वेबसाइट पे मैंने बहुत सारे इमेज यूज किए हुए हैं, और वो सारे के सारे जो इमेज है वो पीएनजी फॉर्मेट में है ना। पीएनजी फॉर्मेट में है तो उनका फाइल साइज जो है थोड़ा बड़ा है, एमबी में वो इमेजेस है ना। और मैंने वो अपनी वेबसाइट पे यूज किए हुए हैं, है ना। अब मैं चाहता हूँ कि वो सारे के सारे जो इमेजेस हैं, है ना, वो एक तरह से ऑप्टिमाइज हो जाए और वो वेब के फॉर्मेट में हो जाए, है ना, ताकि मेरी वेबसाइट लोडिंग में कम टाइम ले। तो ये चीज मैं कैसे कर सकता हूँ? यह सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि जो पीएनजी फॉर्मेट रहता है वो डेटा ज़्यादा लेता है, एमबी में ज़्यादा है, तो उससे हमारी वेबसाइट पे लोड होने में इफेक्ट बहुत ज़्यादा करेगा। तो हमारे को पीएनजी फॉर्मेट तो यूज ही नहीं करना। तो सबसे बेस्ट इसका फॉर्मेट है डब्ल्यूपी फॉर्मेट है। उसके जो टूल आते हैं गूगल पे, जो भी हमारी इमेजेस वगैरह हमारी, मानो आपने पहले से पीएनजी फॉर्मेट में बना रखी, तो गूगल्स पे बहुत सारे टूल्स अवेलेबल है, वो कन्वर्ट करके वेबपी फॉर्मेट में करते हैं। और कुछ क्रोम एक्सटेंशन है, आप कहीं से भी इमेज डाउनलोड कर रहे हैं तो वहाँ पे अलग अलग फॉर्मेट में इमेज डाउनलोड होती है, लाइक पीएनजी हो गई, वेबपी फॉर्मेट हो गए। तो आपको हमेशा डब्ल्यूपी फॉर्मेट में ही इमेज डाउनलोड करनी है, और वहाँ पे हमेशा आपकी वेबसाइट पे डब्ल्यूपी फॉर्मेट में ही पेस्ट करनी है। ठीक है। तो हमें जो है इमेज जो हम वेबसाइट पे यूज करेंगे, हमें कोशिश करनी है कि हम सारी इमेज वेबपी फॉर्मेट में ही यूज करें, है ना, उनको कन्वर्ट करके यूज ही वेबपी फॉर्मेट में करें। और अगर हमने नहीं की है ना, पीएनजी में की हुई है, तो हम एक सिंपल एक प्लगइन लाइक स्मश हो गया, है ना, इस तरह के प्लगइन का यूज करके हम वेबसाइट पे जितनी भी इमेजेस होती हैं सबको वेबपी फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। तो ठीक है राजीव, आज अभी के लिए इंटरव्यू को हम यहीं पे खत्म करते हैं ना। और आपने सभी क्वेश्चंस के आंसर काफी अच्छे से दिए हैं, सब कुछ बढ़िया है। आपकी वर्डप्रेस की तैयारी तो काफी अच्छी हो चुकी है ना। और आपको भी इस वीडियो से काफी ज्यादा सीखने के लिए मिला होगा, है ना। मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में, है ना। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अभी हम इंटरव्यू की इसी तरह की और भी बहुत सारी वीडियो लेकर के आने वाले हैं। इसके बाद में फेसबुक इंटरव्यू से रिलेटेड क्वेश्चंस की वीडियो आएगी, गूगल एड से रिलेटेड आएगी, एसईओ से रिलेटेड आएगी, और भी बहुत सारी वीडियो आने वाली है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सर।